नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मामा अर्थ स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक कंज्यूमर गुड्स सेक्टर से बिलोंग करता है। दोस्तों, आज इस स्टॉक के बारे में मैं दो ऐसी बारीकियां बताने वाला हूं। अगर आप वो किसी भी स्टॉक के बारे में बारीकी से जान जाते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेकर 80% तक जो डीपली फंडामेंटल एनालिसिस है वो यहाँ पे कंप्लीट कर डाली। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जब आप किसी भी बैंक में जाते हो, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो, एफडी करवाते हो, म्यूचुअल फंड लेते हो या कोई बॉन्ड लेते हो, तो जाहिर सी बात है आप बैंक से एक सवाल हमेशा करते हो, भैया जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आखिर वहाँ पे कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें कितनी मैच्योरिटी मिलेगी। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के केस में तो वहाँ पे हम काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन ये बारीकियां हम नज़रअंदाज कर देते हैं। साथ में वहाँ पे हम स्टॉक के बेसिक फंडामेंटल देखते हैं और स्टॉक में ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन जब हम ट्रेड ले लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सवालों के घेरे हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं कि भाई जिस स्टॉक में हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है आखिर वहाँ पे कितनी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, या फिर मैक्सिमम उस स्टॉक में कितना ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है। वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर हमने उसमें ट्रेड लेके कोई गलती तो नहीं की। ऐसे काफ़ी ज़्यादा सवाल होते हैं जो हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं और उनके जवाब हमारे पास नहीं होते। लेकिन यहाँ पे मैं दो ऐसी बारीकियां इस स्टॉक के बारे में बताने वाला हूं। अगर वो आप किसी भी स्टॉक के बारे में जान जाते हो तो समझ लो आप एक डिसीजन तक वहां पे पहुंच सकते हो कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज को स्टॉक के हमें पिछले सालों के कुछ रिटर्न में आपको दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं, जिसके बिहाफ पे आपको ये मिलेगा, ये अंदाजा यहाँ पे देखने को मिलेगा कि भाई स्टॉक ने आखिर पिछले सालों में अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया और कितनी ज्यादा हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है। जहां पे आपको एक आइडिया मिलेगा, एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे होने वाले हैं जहाँ पे आपको भर भर के गिरावट देखने को मिलने वाली है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहाँ पे आपको स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिलने वाला है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम ये स्टॉक रखता है। साथ में एक नज़र डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। कुछ बारीकियां हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं होल्डिंग पैटर्न के को लेके। साथ में एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आपके काफ़ी ज़्यादा सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हुए हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देखने और सुनने को मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें मामा अर्थ स्टॉक के पिछले सालों के रिटर्न के बारे में तो देखते हैं स्टॉक ने पिछले सालों में यहाँ पे अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया है। यहाँ पे स्टॉक ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस की होल्डिंग करने पे आखिर अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया है और कितनी ज़्यादा यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। अगर बात करें शॉर्ट टर्म को लेकर तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस की होल्डिंग करने पर आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक में करीब 9.25% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज हुई है, और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक में करीब 10.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने करीब 44.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है, और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो पिछले 6 महीनों में स्टॉक ने करीब यहाँ पे 51% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो पिछले 9 महीने में स्टॉक ने करीब 47% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। अब बात करने वाले स्टॉक के लॉन्ग टर्म को लेकर देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न देखने को मिलता है और कितनी ज़्यादा यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। अगर बात करें लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की तो पिछले 1 साल में स्टॉक ने करीब 53% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो पिछले 2 साल में स्टॉक ने 23% के करीब एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे दर्ज की है। देखा जाए तो स्टॉक को मार्केट में आए हुए 2 साल के करीब यहाँ पे टाइम हो गया। ये जो आगे आपको रिटर्न देखने को मिल रहे हैं ये इस वेबसाइट पे एक एस्टिमेशन आपको दिया गया है कि भाई लंबे टाइम में भी आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। ये सिर्फ एक एस्टिमेशन है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है, और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में भी ये स्टॉक बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर आप स्टॉक को लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हो, मान लो 2 साल के लिए होल्ड करते हो, तो यहाँ पे आपको इतने लंबे टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने के बाद भी अगर 33% की गिरावट देखने को मिलती है तो भाई इस स्टॉक में फिर इन्वेस्टमेंट करने का क्या फायदा। अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में भी स्टॉक के अंदर कोई भी खास रिटर्न देखने को नहीं मिलता। अगर 1 वीक की होल्डिंग की बात करें, 1 हफ्ते की होल्डिंग की बात करें तो जैसे आप बाय करते हो तो विद इन
वन वीक के अंदर स्टॉक में 9% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे दर्ज हो रही है। और अगर बात करें 1 मंथ की होल्डिंग की, तो 1 मंथ में स्टॉक में भी करीब 10.5% के करीब गिरावट यहाँ पे दर्ज हो रही है। और अगर आप स्टॉक को 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने के लिए भी होल्ड करते हो तो यहाँ पे भी आपको एक से बढ़ के एक अच्छी गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। तो देखा जाए तो ये स्टॉक ना तो शॉर्ट टर्म में है, ये स्टॉक ना तो शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और ना ही लॉन्ग टर्म में है। ये ऐसा मैं नहीं बता रहा, ये स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न बता रहे हैं जो यहाँ पे पब्लिकली इशू किए गए हैं। आप ये सारे रिटर्न किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो, साथ में जो आपकी ब्रोकरेज एप्लीकेशन है उस पर भी आप जाके चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न, जहां पे हमने बताया कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में प्रॉफिटेबल है या नहीं है, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल है या नहीं है। यहाँ पे अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे आपको कितनी कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है, लॉन्ग टर्म में कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है और शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको कितनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी भी हमारा एक सवाल यहाँ पे अधूरा है कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखो किसी भी पिछले 5 साल के रिटर्न के बेस पे ये डिसीजन बनाना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर हम उस स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न और बारीकी से चेक कर ले तो ज़रूर हम इस निष्कर्ष तक पहुँच सकते हैं कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ बारीकियाँ हैं होल्डिंग पैटर्न को लेके, वो बारीकियाँ मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो किसी भी स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो समझ लो वहां पे प्रमोटर काफ़ी जल्दी अपनी होल्डिंग को कम करने की कोशिश करेंगे, जिससे आने वाले टाइम में आपको स्टॉक के अंदर स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा और गिरावट स्टॉक के अंदर प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग मान लो 50% से ज़्यादा है, मान लो 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा है, तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। देखा जाए तो प्रमोटर और डीआईआई दो सबसे ज़्यादा ऐसे ट्रस्टेबल इन्वेस्टर्स होते हैं जो किसी भी कंपनी के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में दो काफ़ी ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की भी कैटेगरी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं पब्लिक इन्वेस्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो फिर आपकी जो फंडामेंटल एनालिसिस स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा आपको इंप्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स होता है वो एफआईआई आता है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और नजर रखते हैं। वो हमेशा पब्लिक इन्वेस्टर से 2 कदम आगे चलते हैं, इन्वेस्टमेंट में भी और मार्केट एनालिसिस में भी। जब उनको पता चलता है कि ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है या फिर वहां पे गिरावट शुरू हो गई है तो यहाँ पे भी सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। जब वो बिकवाली करते हैं या बिकवाली करके निकल जाते हैं तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि मार्केट में कोई बड़ी गिरावट यहाँ पे जन्म लेने वाली है। तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स वहां पे पैनिक होना स्टार्ट करते हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हो वहां पे अगर एफआईआई की होल्डिंग ज़्यादा है तो वहां पे आपको फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा और टाइम आने पे आपको स्टॉक में गिरावट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि प्रमोटर की होल्डिंग और डीआईआई की होल्डिंग हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा देखो स्टॉक में और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम देखो, तब जाके आप स्टॉक से एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से गेन कर सकते हो। अगर एक डेमोस्ट्रेशन आप देखना चाहते हो, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप देखना चाहते हो तो कोई भी रैंडमली 20 स्टॉक आप मार्केट से उठा लो और उसके पिछले 1 साल का होल्डिंग पैटर्न आप चेक कीजिए, वहां पे एफआईआई की होल्डिंग चेक कीजिए। आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पे लास्ट ईयर एफआईआई की होल्डिंग 0% के करीब होती है और अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग 15-20% से लेके 40-45% हो जाती है। और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहां पे लास्ट ईयर एफआईआई की होल्डिंग 20-25% से लेके 40-50% तक होती है और अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग 5 या 7% रह जाती है या फिर 0% हो जाती है। तो इतना बड़ा फ्लक्चुएशन आपको एफआईआई की डेटा होल्डिंग के साथ उस स्टॉक में देखने को मिलता है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है, इस स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न हमें क्या बोलता है। अगर स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 35.03% है, जो पिछले साल यहाँ पे 35.34% थी। देखा जाए तो यहाँ पे पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल प्रमोटर की होल्डिंग में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि स्टॉक की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 50% से काफ़ी कम है। दूसरा, प्रमोटर की होल्डिंग में एक लगातार बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे डीआईआई जो कि सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी, दूसरा सबसे ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर से अगर की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल डीआईआई की होल्डिंग जो थी 5.97% थी, जो इस साल बढ़ के यहाँ पे 18.46% हो गई। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि डीआईआई की होल्डिंग में बड़ा इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। अगर बात करें एफआईआई की होल्डिंग की तो अब यहाँ पे देखो फ्लक्चुएशन का केस भी आपको देखने को मिलेगा और होल्डिंग का केस भी आपको एफआईआई की होल्डिंग के साथ यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल देखो एफआईआई की होल्डिंग बिल्कुल 0% थी और अचानक यहाँ पे आते आते
इस साल एफआईआई की होल्डिंग 15.44% हो गई। एक सवाल मेरा आपके लिए, अगर आप ये समझते हो कि आपकी फंडामेंटल एनालिसिस स्किल काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड है, तो आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि भाई जब भी प्रमोटर की होल्डिंग स्टॉक में गिरती है, जब भी बड़े लेवल पे प्रमोटर की होल्डिंग में गिरावट आती है या प्रमोटर 50% से ज़्यादा गिर जाते हैं, तो वहाँ पे अचानक से एफआईआई अपनी होल्डिंग क्यों बढ़ा देती है? इस सवाल का जवाब आप मुझे जरूर ढूंढ के देना, क्योंकि अगर आप ये सवाल ढूंढ के दोगे तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च तो वैसे ही कर डाली, क्योंकि बिना रिसर्च के आपको स्टॉक का इस सवाल का जवाब बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। आप कोई भी एआई टूल यूज़ कर सकते हो, कोई भी वेबसाइट सर्च कर सकते हो, कोई भी सर्च इंजन सर्च कर सकते हो, लेकिन जाहिर सी बात है जब तक आप इस सवाल का जवाब निकालोगे आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख चुके होंगे। तो अब बात करते हैं स्टॉक के पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग के बारे में। अगर यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 5.57% थी, जो इस साल बढ़ के 7.15% हो गई। जब भी प्रमोटर की होल्डिंग गिरती है तो जाहिर सी बात है भाई माल सारा घूम फिर के लास्ट में पब्लिक इन्वेस्टर्स के हाथों में आना होता है। तो यहाँ पे लगातार देखा जाए तो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बढ़ रही है और एफआईआई की होल्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हमें एफआईआई को लेके यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि भाई यहाँ पे अगर देखा जाए तो पब्लिक इन्वेस्टर्स का रेशियो तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन पहला नेगेटिव पॉइंट कि एफआईआई की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है, दूसरी की प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है, तीसरी की प्रमोटर की होल्डिंग में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। जो कंपनी के सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर प्रमोटर ही नहीं रहेंगे कंपनी के साथ तो भाई जाहिर सी बात है उस स्टॉक को आगे लेके आखिर कौन जाएगा? पब्लिक इन्वेस्टर्स तो लेके जा नहीं सकते, एफआईआई का कोई भरोसा नहीं है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न आपके सामने है। स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए उसकी बारीकियां मैंने आपको बता दी, होल्डिंग पैटर्न का डेटा आपके सामने है, पिछले साल के रिजल्ट आपके सामने है। अब आपको डिसीजन लेना है कि क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अपना राय जो है वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि जो भी नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनको यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा इशू ना आए, ज़्यादा दिक्कत ना आए, ताकि उनको एक यहाँ पे एक गाइडेंस आपके कमेंट के थ्रू मिल जाए। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मामा अर्थ स्टॉक के रिटर्न, साथ में उस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।